अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पे जो यूएस की तरफ से चंद सैक्शंस लगे हैं, वो भी पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और लेकिन आइए समझते हैं कि ये सैक्शंस है क्या और ये लगे क्यों और उसकी वजूहात क्या है, और इससे पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम है इस पे क्या क्या असरात पड़ेंगे, कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे जो। लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्या यूएस जो है, जो पाकिस्तान पे उन्होंने पाबंदियां लगाई है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। इससे चंद एक दो माह पहले भी पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम से चंद कंपनीज जो चाइनीज़ कंपनीज थी और उसके अलावा एक कंपनी बेलारूस की थी, उन पे भी यूएस की तरफ से पाबंदियां है वो लगाई गई थी कि ये कंपनीज जो है वो पाकिस्तान के जो मिज़ाइल प्रोग्राम सिस्टम है उसको ये मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके बेस पे उन्होंने इन कंपनीज पे जो है वो सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन ये 3 दिन पहले या 2 दिन पहले जो है फिर यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर की तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया कि हम जो है पाकिस्तान के 4 कंपनीज जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक या पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम को जो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं उन पे पाबंदी लगाई गई है। उनमें 4 कंपनीज जो है वो एक एनडीसी है जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, और दूसरी जो है वो अख्तर एंड सन प्राइवेट लिमिटेड है, और तीसरी जो है एफिलिएट है, और चौथी जो है वो रॉक साइड कंपनी के नाम से पहचाना जाता है। इन 4 कंपनीज पे यूएस की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। अब वो वाकई पाकिस्तान ने क्या बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है एक लॉन्ग रेंज, क्योंकि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान से जो यूएस का डिस्टेंस है वो 12,000 से अबव जो है किलोमीटर एरिया है, जहाँ डिस्टेंस है कि पाकिस्तान से अगर डायरेक्ट पाकिस्तान से यूएस तक एक बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है, अगर इन केस यूएस कहता है कि पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिज़ाइल बनाया है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी मतलब कि पाकिस्तान ने इस वक्त इस लॉन्ग रेंज का कोई मिज़ाइल नहीं बनाया। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे लॉन्गेस्ट बैलिस्टिक रेंज मिज़ाइल है वो है शाहीद 3, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग रेंज तक जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इन फ्यूचर हमारे लिए एक इमर्जिंग थ्रेट है। लेकिन आइए समझते हैं क्या पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिज़ाइल है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, और उसके अलावा चाइना के पास जो है DF-41 है, और रशिया के पास जो है वो RS-28 के नाम से पहचाना जाता है, जो यूएस तक टारगेट को जो वो हिट कर सकता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को क्यों इस चीज़ में क्यों पाकिस्तान पे ये पाबंदीज लगाई कि पाकिस्तान जो है वो इतने लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो है वो बनाएगा कि फ्यूचर में हमारे लिए थ्रेट्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है हम समझते हैं कि जियो पॉलिटिक्स मैटर करता है। अब जियो पॉलिटिक्स होता क्या है? जियो पॉलिटिक्स में कोई कंट्री किसी का परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता और परमानेंट एनिमी नहीं हो सकता। जिस वक्त एक कंट्री के वहाँ पे किसी दूसरी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट या उसके किसी भी हवाले से बिजनेस ट्रेड के हवाले से इंटरेस्ट हो, उस वक्त तक वो उस कंट्री को अपना दोस्त समझता है, उसे दोस्त कहता है। लेकिन जब उसके इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो समझो कि वहाँ पे उसके रिलेशन कट आउट हो जाते हैं। ये होती है जियो पॉलिटिक्स। मतलब जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता। एक दिन दोस्त होगा, अगले दिन दुश्मन होगा, एक दिन दो दुश्मन होगा, अगले दिन दोस्त होगा। ये है पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें सबसे पहले समझते हैं क्या जो है, अगर देखा जाए जो हमारा हमसाया ममालिक इंडिया के पास जो है इस वक्त अग्नि 5 जो एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल जो 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है, उस पे क्यों पाबंदियां नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान जो इस वक्त शाहीन 3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2750 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है, उन्होंने हमें थ्रेट करार दिया। और इस वक्त जो है वो एडवांस जो है इंडिया जो है वो जा रहा है सूर्या नाम से एक बैलिस्टिक मिज़ाइल बनाने जा रहा है जो 12,000 किलोमीटर तक हिट कर सकता होगा। लेकिन हम जो है हम पे पाबंदियां लगाई गई। असल में हम यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी ये है कि उन्होंने 1910 में एक
آرگنائزیشن بنائی تھی، اس کا نام تھا ڈینگری کے نام سے، ایک انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی کہ یہ جو ہے آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہاں پہ پالیسیز جو ہے وہ مینوپولیٹ کرے گا وہاں پہ جو ہے، تاکہ انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ مینٹین رہے۔ اصل میں ان کا جو ہے اگر دیکھا جائے مڈل ایسٹ کے اندر دیکھا جائے، یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہی جو ہے ان کی یورپین کنٹریز دیکھے، انہوں نے ان کنٹریز کا کیا سے کیا حال کر دیا، کس نام پہ؟ اصل میں یہ ہو، میں نے کہا کہ بھائی کوئی کنٹری کسی کا پرماننٹ دوست یا دشمن، جیو پالیٹکس just if you having some interest in the area then it will become a friend for you، اگر نہ ہو تو وہ کنٹری آپ کے لیے جو ہے وہ ایک تھریٹ ہوگا۔ لیکن اس وقت یہ پاکستان کے میزائل پروگرام پہ ان کی طرف سے یہ پابندیاں لگائی گئی، لیکن پاکستان کی طرف سے جو چیز جو ہے اس چیز کا جواب دیا گیا کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان کے سلامتی کے لیے جو یہ انہوں نے یہ فار ایگزامپل پاکستان کی طرف سے یہی تھا کہ بھائی یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے ایک سلامتی پہ ایک سوال اٹھایا، کیونکہ ایسی اگر دیکھا جائے تو آپ انڈیا پہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اور اسی طرح اصل میں یہ مقصد یہی ہے ان کا کہ ان فیوچر آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ یو ایس جو ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ہے ان فیوچر، اب میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کچھ لوگ لیں گے، لیکن ان فیوچر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی ریجیم چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 97 یا 95 یا راؤنڈ اباؤٹ 94% جو ہے، یا یہاں پہ مسلم پاپولیشن ہے، یہاں پہ کوئی ایسی ریولوشن آ سکتی ہے، یہاں پہ کوئی ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے کہ جو ان فیوچر جو ہے وہ یو ایس یا یو ایس کے انٹرسٹ کے لیے، یو ایس کا انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ کون ہے، وہ اسرائیل ہے، اس کے لیے کوئی اندیشہ، کوئی تھریٹ نہ ہو ان فیوچر، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ان 4 کمپنیز پہ جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہے، سینکشنز لگائے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان فیوچر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے تھریٹ ہو۔ تو اصل میں تھریٹ تو ظاہری بات ہے یو ایس کے انٹرسٹ کو ہو سکتا ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک پابندیاں تھی، اور فردر جو ہے پاکستان نے اس کا جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ اصل میں گیم آف پالیٹکس، جیو پالیٹکس ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جاری رہیں، انشاءاللہ فردر کی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمارا ساتھ دے۔ اللہ حافظ۔